चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नया वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो चल रहा है उसमें मैंने आपको बेसिक रूल बता दिए हैं, तो आई होप कि आपको उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में ही। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कुछ और जो छोटे छोटे रूल्स हैं जिन्हें बताना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो किस तरीके से उनको करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हमें मिल जाती है गुड मॉर्निंग, यानी कि जिसे हम विशेष बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हो सकता है, गुड नाइट भी हो सकता है, गुड नाइट वगैरह, ठीक है। गुड नाइट, गुड इवनिंग हो सकता है, गुड आफ्टरनून भी हो सकता है। यानी कि कोई भी विश, इस प्रकार से अगर आपको कोई भी विश मिल जाए, कहाँ मिलेगी ये दोस्तों? ये मिलेगी आपको रिपोर्टेड स्पीच में। यानी कि कभी भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून कुछ भी मिल जाए A to Z, तो वहाँ पे आपको करना क्या है? वहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है बैड। अगर लड़का है तो हिम लगाओगे, लड़की है तो हर लगाओगे। बैड, हिम, हर और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और उसके बाद आप लगाओगे एंड। अब उसके बाद करना क्या है? इतना करने के बाद जो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो तो लिखोगे ही लिखोगे, उसके बाद ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एंड लगा के जो आपकी यहाँ पे सैड रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको कर देना है टोल्ड, और फिर डेट कंजंक्शन लगाओगे, फिर बाकी जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसको चेंज करके लिखोगे। यानी कि समझने वाली बात क्या है, आपको 3 प्रकार से इसको समझना है, यानी 3 भागों में इसको समझना है। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सेंटेंस है बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सा सेंटेंस लेंगे ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ही सैड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राम। चलो ये ले लिया हमने, ठीक है। वी विल मीट अगेन। यहां पर अब ये जो वाक्य है इसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये ही सैड, उसके बाद बोल रहा है गुड मॉर्निंग राम, वी विल मीट अगेन। मतलब कहीं पे कोई है कोई बंदा, वो कह रहा है राम से गुड मॉर्निंग बोल रहा है और उससे कह रहा है कि हम बाद में मिलेंगे, मतलब दोबारा जरूर मिलेंगे, मतलब कहीं पे जा रहा है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उसका भाव क्या लेकर रहा है। हम अभी देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इतना भाग है हमारा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इतना जो भाग है, इतना पूरा, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब समझने वाली बात ये है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के तो डेट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल हमें देख लेने हैं। सबसे पहले ही सेड तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच में आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे गुड मॉर्निंग देखने को मिल रहा है, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, इनके लिए मैंने अलग अलग रूल्स बता रखे हैं, तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे पहले लिखोगे ही। अब राम के लिए, चूंकि राम थर्ड पर्सन है तो भैया सीधी बात है, लड़का है ऊपर से, तो ही वेड राम, ठीक है। क्योंकि राम का नाम, राम इसका नाम है ना किसी बंदे का, तो हम वहां पे नाम लिखेंगे। तो ही बेड राम गुड मॉर्निंग, ये गुड वो वाला जी वो वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो ही वेड राम गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड दैट, ठीक है। एंड क्या होगा? टोल्ड दैट। और उसके बाद क्या करना है? बी विल मीट अगेन। बी है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ही के साथ चेंज हो जाएगा, यानी कि बी। अब बी का क्या करोगे? बी का हो जाएगा आपका दोस्तों ही। ही क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया बी कहाँ से चेंज हो रहा है? आपका ही के साथ चेंज हो रहा है, तो ही। और ये बिल का हो जाएगा वुड। ये तो जानते हो ना, सब असर्टिव वाले रूल हैं। मीट अगेन, मीट अगेन। तो ये बना आपका सेंटेंस, जो कि ये आपकी डायरेक्ट नरेशन और ये आपकी इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, मैंने आपको गुड मॉर्निंग वाला भी बता दिया। अब हम बात करेंगे नॉर्मल सेंटेंसेस की, जाकि 1-2 सेंटेंसेस में नॉर्मल लूंगा, जिससे आपके जो पिछले रूल्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले लेते हैं ही सेड मे यू बी हैप्पी।
मे यू बी हैप्पी, मतलब वह कहता है तुम खुश रहो, मतलब आशीर्वाद दे रहा है, विश कर रहा है उसके लिए, तो तुम खुश रहो। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ही विश्ड भी लगा सकते हैं, प्रेड भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मेन बात है कि हमें पता नहीं है, हमारा भाव पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे प्रे हो रही है या विश कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे विश पर ज़्यादा जाना चाहेंगे, 90% हम विश का यूज़ करना चाहेंगे और 10% यहाँ पे प्रेड का यूज़ करना चाहेंगे। क्योंकि प्रेड लगाने से क्या, वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम खुश रहो, नहीं, वो ये कह रहा है कि खुश रहो भाई, सीधे सीधे विश कर रहा है, उसकी इच्छा है ये कि आप खुश रहें। तो बस ये बात है सीधे। तो इसको हम क्या करेंगे, ही लगाएंगे, सैड का क्या कर देंगे, विश्ड कर देंगे, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम डेट कंजंक्शन लगा देंगे। उसके बाद असर्टिव में बदलो पहले भैया। तो असर्टिव के लिए ये तो आपकी वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये इतना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले सब्जेक्ट को ले आओ, यू है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना है, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लो भाई बन गया। अब ये मे है वर्ब आपकी, लेकिन हमें क्या चाहिए, मे का माइट कर देते हैं। तो वर्ब जो होगी वो भैया प्रेजेंट से पास्ट में बना दो, यानी मे का माइट कर दो। ये भी कर दिया। अब उसके बाद में ही विश्ड दैट ही माइट। अब देखो आपका ऑब्जेक्ट रह गया ना लगने को, वो ऐसे ही लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि अब देखो, अब ये पूरा सही सही बन गया। क्या है, ही विश्ड दैट ही माइट बी हैप्पी। वह इच्छा करता है, या मतलब वह शुभकामनाएं व्यक्त करता है कि वह खुश रहे। बस सीधी बात है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक और देखते हैं, इसी प्रकार से एक वाक्य और देखते हैं, एक वाक्य और देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का होगा, सेम। ऑडिशन क्राइड, ठीक है, ऑडिशन क्राइड, लॉन्ग लाइव द किंग, लॉन्ग लाइव द किंग। ये है इसी प्रकार से एक सेंटेंस। और अब इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो, ऑडिशन, ऑडिशन मतलब होता है जनता, जनता, या मतलब जो स्रोत करता होते हैं, स्रोत मतलब सुनने वाले, श्रोता जिसे कहते हैं ना, सुनने वाले को क्या कहते हैं, श्रोता। आपने देखा होगा कोई परफॉर्मेंस देता है तो हम जो लोग बैठे हुए होते हैं उनके चारों तरफ आसपास जो उनको चीयरअप करते होते हैं, उनको लोग बोलते हैं कि ये ऑडिशन है। ऑडिशन मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला, ठीक है। तो ऑडिशन जो है तो वो क्या मतलब यहाँ पे है क्राइड, क्राइड माने होता है चिल्लाना। तो ऑडिशन चिल्ला रही है क्या, कि उसका जो राजा है, उनका जो राजा है वो अमर रहे, मतलब जुग जुग जिए। लॉन्ग लाइफ का मतलब होता है जुग जुग जीना, जुग जुग मतलब होता है, जुग जुग कुछ नहीं होता है, ये बात कहने की है, युगो युगो तक कहना चाहते हैं, लेकिन वो जुग जुग जीने में आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑडिशन जो है दोस्तों, ऑडिशन विश्ड नहीं कर रही है, ऑडिशन यहाँ पे विश्ड नहीं कर रही है, ऑडिशन कर रही है यहाँ पे प्रेड। क्या कर रही है दोस्तों, ऑडिशन प्रेड कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उनका जो राजा है वो जुग जुग जिए। अब यहाँ पे मैं 90% प्रेड पे जाना चाहूँगा और 10% विश्ड पे जाना चाहूँगा। आप विश्ड लगा देंगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन प्रेड ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे, क्योंकि वो राजा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो ही प्रेड दैट, ऑडिशन प्रेड दैट द किंग, क्योंकि द किंग आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, लिव लॉन्ग। बस हो गया, इतना ऐसे करना है, बस इतना सा, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ऑप्टेटिव, बस ऑप्टेटिव आपको बस इसी तरीके से मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है ऑप्टेटिव में दोस्तों। ऑप्टेटिव में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस इसी प्रकार से चेंजेस मिलेंगे और कुछ नया नहीं है ऑप्टेटिव के अंदर। बस आप इसको इतना चीज़ें अगर आपने समझ लिया, ऑप्टेटिव के अंदर देखिए जो मेन पॉइंट है वो मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको भावानुसार वर्ब याद रखनी है, कौन कौन सी, या तो प्रेड लगेगी, या विश्ड लगेगी, या कर्स्ड लगेगी, या आपकी, बस ये 3 वर्बें आपको याद रखनी है, ये 3 वर्बें आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट कंजंक्शन लगाना होता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग अगर आपको दिख जाए कहीं पे वाक्य में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इनकी जगह पे हमें क्या लगाना है, बेड हिम लगाना है, बेड हिम गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप कहीं भी मात नहीं खाओगे बस, और बाकी नियम असर्टिव वाले होते हैं।
ये ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तभी क्लियर कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तभी क्लियर कर सकते हो जब आपका असर्टिव वाला जो पूरा पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो, यानी असर्टिव में आपको कोई मात ना दे सके। तो मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को पूरा क्लियर कर लो अच्छे से, उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस में चले जाओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।